अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, स्टेफन लीकॉक का जब भी नाम आएगा इंग्लिश लिटरेचर में तो हमारे होंठों के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। स्टेफन लीकॉक जो है उसका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वही मकाम है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का है। मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की भी आप कोई किताब पढ़ लें, कोई उनका इक़्तिबास पढ़ लें, कोई उनकी बात थोड़ी सी सुन लें या पढ़ लें तो हमारे चेहरे जो हैं वो खुशी से खिलखिला उठते हैं। बड़ा संजीदा किस्म का ह्यूमर जो है वो मुश्ताक यूसुफ़ी साहब क्रिएट करते हैं। और स्टेफन लीकॉक जो हैं वो भी बड़ा एक सीरियस किस्म का जो ह्यूमर है वो क्रिएट करते हैं। तो बीए इंग्लिश में इनका एक जो मॉडर्न ऐसे है वो रखा गया है जिसका नाम है जी माई टेलर। माई टेलर जो है ये लिखा है स्टेफन लीकॉक और ये हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी जो है बीए इंग्लिश 4th ईयर में ये शामिल किया गया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि माई टेलर में है क्या। यानी ह्यूमर के साथ साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो भी कन्वे किया गया है कि हमारे कुछ ताल्लुकात दूसरों के साथ ऐसे बन जाते हैं कि वो डेट आर टोटली बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज़म, वो प्रोफेशनलिज़म के ऊपर बेस करते हैं। यानी हमने कभी भी उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और हम सिर्फ उनसे अपना काम की हद तक जो है वो मतलब रखते हैं, काम की हद तक रहते हैं। बाकी उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, हमें ये जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही कभी हमने इनके बारे में इतना सोचा है। तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो है ये बंदा जिसके साथ हमारे तल्लुकात हैं, जिससे हम काम करवा रहे हैं, चाहे वो टेलर है, चाहे वो कोबलर है या शॉपकीपर है, तो हमें ऐसे फ़ील होता है कि जैसे ये हमारी सर्विसेज के लिए बने हैं और ऐसे फ़ील होना शुरू हो जाता है कि जैसे ये इंसान ही नहीं है बल्कि ये कोई मशीन है। दे आर वर्किंग जस्ट लाइक अ मशीन। तो इसी बात को एक बड़े लाइट वे के साथ जो स्टेफन लीकॉक हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इस ऐसे के अंदर उन्होंने कैरेक्टर स्केच जो है वो डिस्क्राइब किया है टेलर का, ठीक है ना। और उसने कहा है जी माई टेलर यानी कि मेरा दर्जी। ये बंदा स्टेफन लीकॉक कहता है कि मैं पिछले 30 साल से अपने जो शूटिंग है यानी वो उनसे करवा रहा हूँ, कपड़े सिलवा रहा हूँ और उनके साथ मेरे जो तल्लुकात हैं वो पिछले 30 साल के हैं। और जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो उनके पोस्चर के अंदर, उनके अंदाज़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। वहीं जो है एज़ यूजुअल जो स्माइल है, वहीं उनका जो मेजरिंग वे है और जिस तरह वो मेजरमेंट टेप अपने गले में लटकाते हैं और वहीं उनका कपड़ा शो ऑफ़ करने का जो है वो स्टाइल है। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगने लग पड़ा कि जैसे ये टेलर नहीं है बल्कि ये कोई मशीन है। तो बहरहाल इसको उसने बड़े मज़ाही अंदाज से बयान किया है। अच्छा, कहता है एक दिन मैं गया तो मुझे पता चला कि वो जो टेलर हैं वो वहाँ पे नहीं हैं। तो मैंने उनका जो अप्रेंटिस है, जो शागिर्द है मिस्टर जीनिंग्स, मैंने उनसे पूछा कि वेयर इज़ द टेलर। तो मिस्टर जीनिंग ने मुझे ये बताया कि टेलर हैज़ डाइड, उसकी तो डेथ हो चुकी है। कहता फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये जो है ये ह्यूमन ही था, यानी ये मैं इसको गलत समझ रहा था कि मशीन है। और फिर कहता है कि मिस्टर जीनिंग की ज़ुबानी मुझे ये पता चला कि उसका जो बिज़नेस है वो पिछले कुछ अरसे से सही नहीं जा रहा था और इसी चीज़ को उसने दिल पे ले लिया, टुक टू हार्ट, और उसकी वजह से उसकी जो है वो डेथ हो गई। और फिर कहता है कि मुझे उसकी बेटी के बारे में पता चला कि उसकी एक बेटी है और वो स्कूल जाती है। यानी उनके माली हालात भी जो हैं वो काफ़ी अरसे से ठीक नहीं थे। और जो टेलर है वो एक म्यूज़िशियन था और उसकी जो बेटी है वो भी म्यूज़िक लवर थी। तो
बेसिकली ये जो है ये उसने इस ऐसे के अंदर ब्लेंड कर दिया है स्टेफन ली कॉक ने ह्यूमर और पैथस को। ह्यूमर और पैथस यानी ह्यूमर का मतलब तो हो गया मज़ाह और पैथस का मतलब हो गया सैडनेस। यानी इस ऐसे का जो पहला आधा हिस्सा है वो है ह्यूमर के ऊपर बेस करता है और जो दूसरा है वो पैथस के ऊपर बेस करता है। अब ये टेलर का जो करैक्टर स्केच है उसको कैसे बयान करता है वो मैं पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने जो है वो लिखने की कोशिश करता हूँ। आई होप डैट यू वुड लाइक इट, आप इसको पसंद करेंगे। अच्छा, इसमें देखें कि पहला पॉइंट ये है, ही हैड बीन विजिटिंग द टेलर फॉर द पास्ट 30 years, यानी पिछले 30 साल से ये उससे अपने जो कपड़े हैं, जो मलबूसात हैं वो सिलवा रहा है और 30 साल से इनका जो ताल्लुकात हैं वो 30 साल जो हैं वो पुराने हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि देयर वाज नॉट इवन अ स्लाइट चेंज। मेरा ख्याल है कि मार्कर थोड़ा सा फीका हो गया, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। देयर वाज नॉट इवन अ स्लाइट चेंज in the posture यानी अंदाज of the tailor for the past 30 years, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया था। यानी उस तरह वो कपड़ा जो है वो शो ऑफ़ करता था, उस तरह वो मेजरमेंट करता था और उस तरह वो जो है वो वेलकम करता था। अच्छा, ये उसका कैरेक्टर स्केच में लिख रहा हूँ। ही वेलकम्ड द ऑथर, यानी कि जो इसका कस्टमर था, विथ द सेम यूजुअल स्माइल, यानी वो जो रोज़ जो मतलब 3-4 दिन के बाद या वीक के बाद या महीने में 2 बार जब भी राइटर जाता था तो वो बड़े एक स्माइल के साथ उसका जो है वो वेलकम करता था। कभी उसने ये नहीं दिखाने की कोशिश की कि आज मैं उदास हूँ या मैं गमगीन हूँ या मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है या प्रॉब्लम है, ये उसने चीज़ कभी भी शो करने की कोशिश नहीं की। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि ही ऑलवेज स्टार्टेड हिज टॉक विद वेदर रिपोर्ट। ठीक है ना, यानी जब भी मुस्कुराने के बाद जब भी वो राइटर कहता है कि मेरे साथ बात करता था तो एक किस्म की मुझे वेदर रिपोर्ट भी दे दिया करता था कि आज मौसम जो है वो बड़ा गर्म है, आज मौसम बड़ा सर्द है, आज बारिश होने वाली है, ये है वो है। यानी ये उसका एक पेक्युलर वे था, एक स्टाइल था कि वो बड़ा मुस्कुरा कर जो है वो वेदर की रिपोर्ट के साथ जो है वो अपनी बात का आगाज़ किया करता था। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ही हैड ओनली टू टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन, बल्कि इसको मैं बाद में लिखूंगा, 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। वो कौन सी है पहले मैं वो लिख देता हूँ। एक तो है ट्वीड और दूसरी है सर्च।
ट्वीड एंड सर्च, ये दो कपड़े की इकसाम है। इन हिज शॉप, यानी इसकी शॉप के अंदर दो ही किस्म का कपड़ा होता था सूटिंग के लिए, एक ट्वीड होता था और एक सर्ज होता था। और राइटर कहता है कि मैं 30 सालों से इन दो में से एक को पसंद है, यानी वो मुझसे पसंद करवा लेता था कि कभी ट्वीड मुझे पसंद करवा देता, कभी सर्ज जो है वो पसंद करवा देता था। उसकी रीज़न ये थी कि उसका एक ख़ास जो है ना कपड़े को शो ऑफ़ करने का और एप्रिसिएशन करवाने के एक ख़ास तरीका होता था। ही शोड हिज क्लॉथ्स ओवर वन ऑफ his leg, bending it and standing on one leg। ठीक है, यानी जिस तरह वो एक स्टाइल होता है कि वो इस तरह जो है वो कपड़े को इस तरह ऊपर ऐसे ऐसे थान को दिखाते हैं, यानी एक लेग को बेंड कर लेते हैं और दूसरी के ऊपर जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो साथ तारीफ़ें भी करना कि ये आपके लिए सही है, ये सही है, ठीक है, साथ मौसम का भी थोड़ा सा हवाला देना। तो वो एक ना एक किस्म का कपड़ा जो है, दो ही तो उसके पास वैरायटी होती थी, एक ट्वीड और एक सर्ज, उनमें से एक जो है वो अप्रिशिएट करवा ही लेता था। उसके पास इतनी चॉइस ही नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो उसका एक बिल जो पेमेंट का है वो एक ख़ास है एक तरीक़ाकार होता था। बिल पेमेंट से पहले बात करते हैं इसकी जो है वो दूसरा जो है यानी बिल मांगने का ख़ास तरीका होता था। और इसकी मेजरमेंट की मेरे ख्याल पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि तरतीब से ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ही measured the author around the chest, उसकी जो चेस्ट होती थी, हालांकि देखें एक नॉर्मल सी बात है कि एक फुली ग्रोन अप जो इंसान होता है उसमें अब मेजरमेंट में कितनी तब्दीली आ जाती है, कोई भी इतनी ख़ास तब्दीली नहीं होती। लेकिन ये जब भी राइटर कहता है कि अगर मैं वीक में 2 दफ़ा जाता हूँ, 3 दफ़ा गया हूँ, तो उसने मेरी नए सिरे से जो मेजरमेंट है वो लेनी है। और उसका तरीका ये होता था कि वो सिर्फ मेरी चेस्ट को मेजर करता था, यानी ये उसका एक फ़नी वे होता था, ठीक है, अराउंड द चेस्ट एंड आस्क्ड मिस्टर जीनिंग्स, यानी जो अपना असिस्टेंट जो होता था, to add half an inch in it। क्यों करता था? just to flatter, चापलूसी करने के लिए, फ्लैटरिंग करने, just to flatter the author। यानी मुसन्नफ़ कहता है कि मुझे पता चल जाता था कि ये आप मेरी फ्लैटरिंग कर रहे हैं। मिस्टर जीनिंग से वो कहता था कि जो चेस्ट है इसमें तकरीबन आधे इंच का इजाफ़ा कर लो। मतलब ये है कि मेरा जो कस्टमर है, जो ये राइटर है, ये सेहतमंद होता जा रहा है, यानी वो समझ जाता था कि ये मेरी अब जो है वो फ्लैटरी कर रहा है। अब यहाँ से एक बड़ा फ़नी पहलू है कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा जो है वो महीने में 4 दफ़ा जाए सूट सिलवाने के लिए और 4 दफ़ा जो है वो आधे इंच का इजाफ़ा हो जाए, तो अब आप अंदाज़ा आगे से ख़ुद लगा लें कि अगर एक चेस्ट में 2 इंच का इजाफ़ा हो जाए महीने में, ठीक है, और साल में कितना इजाफ़ा हो जाएगा, वो तो हरक्यूलिस बन जाएगा। बहरहाल ये उसका एक तरीका होता था। अच्छा, बिल पेमेंट के लिए भी उसका ख़ास तरीका होता था। ही नेवर आस्क्ड फॉर बिल
to writer's face। ठीक है। अच्छा, उसका एक ख़ास तरीका होता था, when the payment of 2 suits was due and the writer ordered for a third one। यानी 2 सूटों की पेमेंट जो है वो ड्यू हो जाती थी और राइटर जो है वो तीसरे का ऑर्डर देकर चला जाता था। तो अभी वो घर भी नहीं पहुंचता था तो मिस्टर जीनिंग जो है वो वहाँ से पहले खड़ा होता था हाथ में एक चिट लिए। ठीक है। He sent a इसको मैं रेज कर रहा हूँ ताकि स्पेस बन सके। He sent a request to the author asking for the payment। अच्छा, अब ये क्यों साथ एक जवाब भी तलाश कर लेता था, प्रीटेंडिंग, उसके ऊपर ये लिखा होता था प्रीटेंडिंग that he needed money as a heavy consignment just arrived। क्या था जनाब, मैंने वो कपड़े का ऑर्डर दिया हुआ था, वो जो शिपमेंट है वो आ गई है, कंसाइनमेंट आ गई है, तो मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे हैं, मैंने उनको पे करने हैं, तो लिहाजा आप भी अपना जो 3 सूटों का बिल है ना, यानी जो 2 का पहले था और जो तीसरा भी ऑर्डर दे के गया है, इनका मुझे जो है वो बिल जो है वो पे कर दें। और राइटर जो है वो कर भी देता था। अच्छा, अब राइटर के अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई कि जैसे ये जो है ये टेलर जो है ये एक इंसान है ही नहीं बल्कि ये एक मशीन है। अच्छा, अब एक दिन जब वो यूजुअली वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये नंबरिंग भी मैंने रेज कर दी है, चलें इसको जो है वो 9 नंबर कर लेते हैं। वंस he went to his shop but tailor was not there। वहाँ पे टेलर नहीं था, वो उसकी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई। तो इसने मिस्टर जीनिंग से पूछा तो मिस्टर जीनिंग ने कहा जी उसकी तो डेथ हो गई है। ऑन हिज आस्किंग, उसके पूछने पर, ही केम टू नो डेट टेलर हैड डाइड, कि उसकी जनाब डेथ हो गई है। अच्छा, इसको रीज़न क्या बताई गई, मिस्टर जीनिंग की ज़बानी से बताया गया, पता ये चला कि for the last some months his business was going down।
कि कुछ महीनों से, कुछ अरसे से इसका जो बिज़नेस था वो कोलैप्स हो गया था और नीचे से नीचे जा रहा था। ही टुक इट टू हार्ट दिस थिंग caused his death। ठीक है ना, यानी उसने उस सदमे को अपने दिल पर ले लिया और उसकी जो है वो अचानक जो है वो डेथ हो गई। तो इसको ये भी पता चला कि उसके जो घरेलू हालात थे वो कोई अच्छे नहीं जा रहे थे। और फिर उसके करैक्टर के बारे में पता चला कि टेलर वाज good man as he worked as a sidesman of a church। स्टूडेंट साइड मैन उसको कहते हैं, साइड्स मैन जो चर्च के लिए जो चीज़, जो बंदा चंदा इकट्ठा करता है उसको साइड्स मैन कहते हैं। यानी ये मजहबी किस्म का टेलर था और ये मतलब चर्च की भी खिदमत जो है वो किया करता था। अच्छा, उसके बाद फिर इसे पता चला ही वॉज ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक, यानी मौसीकी का बड़ा रसिया था। और जो है ही प्लेड फ्लूट, यानी कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी है या बाजा है, वो बड़े अच्छे तरीके से, बांसुरी तो खैर नहीं, यूरोपियन कंट्री में वो फ्लूट ही होता है, बाजा टाइप होता है, उसका ये बड़ा अच्छा एक प्लेयर था, यानी उसको बड़े अच्छे तरीके से बजाता था। और ही हैड अ डॉटर who was also a lover of music। इसकी एक बेटी भी थी जिसको जो है वो मौसीकी जो है वो बड़ी पसंद थी। तो राइटर कहता है कि मुझे ये उसके घरेलू हालात जान कर ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा सदमा हुआ। क्यों कि हो सकता है कि उसके ज़हन में ये हो कि काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता, मदद कर देता। लेकिन बात वही है कि इन दिस मटीरियलिस्टिक एज, इस मादी दौर के अंदर हमारे जो दूसरों के साथ तल्लुकात हैं वो मटीरियलिज़म के ऊपर बेस करना शुरू कर देते हैं। हम जो लोग हैं वो दूसरों की ज़ातियात में जो है ना ही दखल देने की कोशिश करते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। कभी हमने रस्मन हट के उनसे उनके घरेलू हालात के बारे में नहीं पूछा कि आपके क्या मसाइल हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, कारोबार कैसा जा रहा है। बस जाते हैं अपना काम करके जो है वो वापस आ जाते हैं। तो ये एक मज़ाहिया अंदाज़ के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि स्टेफन लीकॉक जो है वो अमूमन जो है वो अपनी ह्यूमर की वजह से फेमस है, लेकिन इसके अंदर उसने एक स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट किया है कि उसने ह्यूमर के साथ जो पैथस है वो भी ब्लेंड कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है। एंड इन दिस एफर्ट ही रिमेन्ड सक्सेसफुल, वो कामयाब रहा। तो जहाँ पे उसने लोगों को मतलब स्माइल करवाया है, हंसवाया है, तो एंड पे उसने रुला भी दिया है। यानी जब उसने टेलर के जो है वो ज़ाती ज़िंदगी का जिक्र किया है, तो ये उसकी एक बड़ी जो है वो कामयाबी है। तो इस ऐसे के अंदर जो है वो करैक्टर स्केच आ सकता है जी टेलर का, क्योंकि ये करैक्टर स्केच के ऊपर बेस्ड ऐसे हैं, तो लिहाजा फेमस जो क्वेश्चन है वो करैक्टर स्केच जो है। या ये भी आ सकता है कि डिस्कस या डिस्क्राइब नरेट दैट स्टेफन लीकॉक हैज़ ब्लेंडेड ह्यूमर विद पैथस, हाउ फार ही रिमेन सक्सेसफुल इन दिस एफर्ट, कि वो उसने ह्यूमर को पैथस के साथ ब्लेंड किया है, तो इस कोशिश में वो कितना कामयाब रहा है। तो उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।